सबसे पहला एक सवाल ये आता है कि हमें इस सेशन की आवश्यकता क्या क्या है, क्यों हमें इसमें आना चाहिए, क्यों ये रोज रोज हमें ये काम करना चाहिए। तो 2 मिनट इसके बारे में मैं जरूर डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर टॉपिक पे आऊंगा आज। बहुत सारी क्वालिटी दी हुई है, हमारे अंदर बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है और आपने देखा होगा कि अभी तक बहुत कम हमारे पास जो टैलेंट है उसका बहुत कम यूज लोग कर पाए हैं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस गुरु। तो हमारे अंदर बहुत कुछ है, अथाह टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन उसको पहचानने में इंसान को बहुत वक्त लगता है। तो इस सेशन की आवश्यकता क्या है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इस सेशन की वजह से आपको डेली याद रहता है कि आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस सबसे पहले हमारे दिमाग से निकल जाता है। कारण ये है कि हमारा जो काम है, सबसे पहली बात कि इस से कोई माइंड मेकअप नहीं किया, बचपन से कोई तैयारी नहीं करी कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में जाना है या डायरेक्ट सेलिंग में जाना है। हमने इसकी कोई पढ़ाई ही नहीं करी। ये तो लोग सहमत है इस बात से। जब पढ़ाई नहीं करी तो इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमारे माइंड में सेव नहीं है, पहले से हमारे दिमाग में इसको लेके कोई फाइल सेव नहीं है। कोई हमने इसकी तैयारी नहीं करी, कोई कॉलेज नहीं किया, कोई पढ़ाई नहीं करी, तो कोई फाइल्स नहीं है हमारे मन में। अच्छा, याद वो चीज रहती है जो पहले से सेव होती है हमारे दिमाग के अंदर। तो जब इसको लेके कोई भी हमारे मन में पहले से कोई तैयारी नहीं थी, तो पहला कारण तो ये है कि इसलिए हम इसको भूलते हैं। दूसरा कारण ये है कि इंसान को याद वो चीज रहती है जिसमें नुकसान होने का डर रहता है। ये बात कितने लोग सहमत? यस गुरु। यस सर। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। आप कहीं जाने का रिजर्वेशन करा लीजिए, 200 400 500 का ही होता है, और सुबह 4 बजे की ट्रेन का कराइए। कराया होगा आपने कभी, और आपने अलार्म लगाया होगा, लेकिन अलार्म से पहले आंख खुल गई होगी आपकी। ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ? कैसे हुआ ये? क्योंकि आपको पता था कि अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठा तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मेरा जो रिजर्वेशन कराया है वो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान होने का डर हमारा मन होने नहीं देता है। हमारा मन बड़ा समझदार है, हमारा दिमाग बड़ा समझदार है। तो जिस दिन जो लोग इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि अगर मैंने सुबह सेशन नहीं लिया तो मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, वो लोग टाइम से पैनल पे आ जाते, उन्हें किसी के कॉल की जरूरत नहीं। और जितने ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ले लेंगे तो ठीक, नहीं ले लेंगे तो वो लोग नहीं आ पाते। दूसरी बात, इस बिजनेस में इतना पैसा किसी ने नहीं लगाया है कि आपको मोटिवेट करे। अगर आपके 10-20 लाख रुपए लगे होते और आपसे बोला जाता सुबह 6 बजे आना है, कैमरा ऑन करके बैठना है, ड्रेस कोड में बैठना है, चलते फिरते सेशन नहीं लेना है, तो अगर आपको सुबह ऑलरेडी कुछ काम होते, जैसे आपको बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, सुबह दूध लेने जाना है, या दैनिक दिनचर्या जो शुरुआत होती है उसको आपको करना है, तो आपको जब पता होता है कि मेरे 20 लाख रुपए लगे हैं और मुझे ट्रेन नहीं तो मेरे पैसे फंस जाएंगे और मेरा ब्याज भी नहीं निकलेगा, तो आप सुबह 6 बजे से 1 घंटा पहले उठ के अपने बाकी के काम निपटाते। दूध लेने जाते थे तो दूध लेने की जिम्मेदारी किसी और को दे देते। बच्चों को छोड़ना था तो आप रिक्शा लगा देते। बच्चों को खाना बनाना था तो थोड़ा और जल्दी बनाते। अब कुछ लोग टहल रहे हैं, कुछ साथी हमारे कैमरा बंद किए हैं। इसका मतलब अभी आपको इस बात का एहसास नहीं है जो मैं कह रहा हूं। आगे से इस बात की कोशिश करिए। अभी मैं बताऊंगा वैल्यू क्या है, क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। तो कुछ चेंजेस मैं कर रहा हूं अब। पहला चेंज ये है कि इस सेशन में बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल और अच्छे लोग आते हैं, लेकिन जब वो सुबह देखते हैं कि 15-20 मिनट यहाँ पे एक ऐसी मतलब
वो रहता है, घसड़ पसड़ रहती है, कोई आ रहा है, कोई टहल रहा है, कोई कैसे बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, और जो 15-20 का जो समय है हमारा सुबह खराब होता है। इसकी वजह से काफी अच्छे लोग यहाँ पर फिर दोबारा नहीं आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ कोई टाइम की वैल्यू ही नहीं है, 20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। कितने लोग सहमत हैं? यस मागुरु। यस। अच्छे जो लोग हैं, जो उनको टाइम की वैल्यू पता है, जो वैल्यूएबल लोग हैं, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, और जो इंसान टाइम की इज्जत करता है, टाइम की वैल्यू को समझता है और आपके साथ आ गया है, वो आपके सेशन में दोबारा आएगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए 2-3 काम आपको करने हैं। पहला काम, पैनल 7 बजे का सेशन है, 6:55 पे ही खुलेगा। केवल 5 मिनट का टाइम मिलेगा कनेक्ट होने के लिए। जो हो जाए, जिसको करना है जिंदगी में कुछ, वो कर लेना। राइट 7 बजे हमारा सेशन स्टार्ट होगा, राइट 8 बजे खत्म होगा। 5 मिनट बहुत है किसी को कॉल करने के लिए, कनेक्ट कराने के लिए, और फिर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लो। 1 मिनट लगता है कनेक्ट होने में, क्यों किसी को कॉल करना? भाई आपका अलार्म बजने से पहले आंख नहीं खुल रही, इसका मतलब आपको अभी तक इस सेशन की चिंता नहीं है। तो पहला काम तो ये है कि 5 मिनट पहले ही पैनल ओपन होगा और 5 मिनट के बाद सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लोग चाहे 10 आए चाहे 20 आए, हमें मतलब नहीं है। हम 10 से 100, 100 से 200 ऐसे लोग कर लेंगे जो सीरियस है, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है, अगर आप पैनल पे बैठे हैं इसका मतलब करना तो चाहते हैं। और आपको बस इतना करना है, अपनी टीम से कॉलिंग करके, आप मीटिंग करके बुलाएं कि भाई कल से आप सभी लोगों को मैं कॉल नहीं करूंगा। आपको जीवन में कुछ करना है तो किसी को धक्का मार के सफलता नहीं दिलाई जा सकती। आप सेल्फ हो जाइए, और जो लोग सेल्फ नहीं हो रहे हैं कई बार कॉल करने के बाद, तो समझ लीजिए वो ज्यादा लंबी यात्रा पे आपका साथ नहीं दे पाएंगे। या फिर कुछ ऐसे लोगों को लाइए जो सेल्फ स्टार्ट। आपने देखा होगा उस गाड़ी की कीमत कम होती है जिसमें सेल्फ लगाना पड़ता है, चाबी घुमानी पड़ती है, और उस गाड़ी की कीमत कम रहती है। काम करके और प्रैक्टिस से बढ़ाई जा सकती है। कितने लोग सहमत? यस मागुरु। तो ये चीज है, हमें सीखनी और समझनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, उस परिवार की सफलता के लिए, उस परिवार की खुशियों के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे लोग, हमारे इस बिजनेस के अंदर और कोई चैलेंज तो वैसे है नहीं। जैसा मैं हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में एक ही बात कहता हूं कि बम फटते नहीं है, गोले गिरते नहीं, मौत का कोई खतरा है नहीं। फिर इस बिजनेस में लोग करते क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान का स्वाभिमान बड़ा प्यारा है, जमीर बड़ा प्यारा है, और जब उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो हर इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। स्वाभिमान को ठेस पहुंचने की बात क्या है कि जब फील्ड में जाते हैं तो लोग बोलते हैं, अच्छा तुम्हें यही काम मिला था और कोई मिला नहीं? ये जोड़ने वाला काम, ये उल्लू बनाने वाला काम, ये बेवकूफ बनाने वाला काम। ऐसे जब लोग आपसे या हमसे बोलते हैं, सामने नहीं बोलते, पीठ पीछे सुनने को मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या वाकई में हम अच्छा काम कर रहे हैं? क्या फायदा ऐसे काम का जिस काम में हमारे जो नियर डियर हैं, जो हमारे करीबी हैं, वो हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम ऐसे काम को नहीं करते। तो ऐसे ही इसी तरीके से गुजरना पड़ा है। मुझे भी ये लगता था, मैं यार सरकारी टीचर हूँ, मेरी मैडम सरकारी टीचर है, मेरी एक वैल्यू है, और मैं जिसको बोल रहा हूँ मेरा फोन नहीं उठा रहा है, पीठ पीछे बोल रहा है, जो तो फालतू काम कर रहे हैं। जिस इंसान की औकात नहीं बोलने की, जिस इंसान की हिम्मत नहीं, जो आदमी 5,000 रुपए नहीं कमा रहा महीने से, तो बोल रहा है क्या जो उल्लू बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। तो आप सोचो क्या स्वाभिमान में मेरी ठेस पहुंच रही होगी। और मैंने भी डिसाइड किया कि मैं इस काम को नहीं करूंगा। कितनी देर लगती है, मन में सोचना ही तो है, ऐसा काम नहीं करना। बहुत काम है पैसे कमाने के लिए, लेकिन क्या ये जो लोग बोल रहे हैं वो लोग सही है? क्या ये काम सही है? क्या हम सही है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस के अंदर लोगों को समझाने से पहले खुद को ही समझाना सबसे बड़ा रोल है। और मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस के अंदर, ये बात आप नोट कर लेना डायरी में, लोग बोलते हैं कि बिजनेस दूसरों को समझाने का है ना, किसी को समझाने का नहीं है, ये बिजनेस खुद को समझाने का है। एक लीडर को मैं सुन रहा था, 10 लाख की टीम, 10 साल से काम कर रहे थे, उनसे एक इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने पूछा कि सर ये बताइए, आपने 10 साल में 10 लाख की टीम बनाई, तो बनाई कैसे, और बना भी ली तो उसको मेंटेन कैसे करते? कितने लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया? यस सर।
गुरुजी। उन्होंने जवाब दिया कि सर ये 10 लाख की टीम बनाने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए सच्चाई है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक काम किया, सिर्फ और सिर्फ किसी को नहीं समझाया, किसी को मेंटेन नहीं किया, सिर्फ मैंने अपने आप को मेंटेन किया। तो उन्होंने बोला कैसे? बोले सर जब मैंने काम स्टार्ट किया और शुरू में सफलता नहीं मिलती है क्योंकि हम नए होते हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अचीवमेंट नहीं होता है, बहुत सारे लोग वहां पे और ऐसे नहीं होते हैं जिनको हम सक्सेस होते हुए देख रहे हैं, बहुत कम लोग होते हैं, इंडस्ट्री नई है, हिंदुस्तान में आए टाइम ही बहुत कम हुआ है। उस समय अपनी सफलता के लिए पॉजिटिव रहना, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं फिर भी किसको समझाना? खुद को समझाना है कि अब आज नहीं तो कल हमारी सफलता आएगी। जब हम काम अच्छा कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो बीमारी और बेरोजगारी पे कर रहे हैं, लोगों की हेल्प करने का काम कर रहे हैं, ये हम जानते हैं, लोग नहीं जानते। डिसीजन हमने लिया है, तो ये बात किसको समझानी है? खुद को। रिजल्ट नहीं आया एक दिन, फिर अगले दिन फिर फील्ड में जाना, पूरे दिन हमें ऐसे लोग मिले, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अगले दिन फिर फील्ड में जाके लोगों से मिलने के लिए किसको समझाना पड़ेगा? खुद को ही तो समझना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। किसी दिन रिजल्ट आएगा, किसी दिन नहीं आएगा, कभी ज्वाइनिंग आएंगी, कभी नहीं आएंगी, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो उस समय हमें अपने आप को समझाना है। जब संघर्ष होता है, जब इंसान शुरुआत करता है, तब भी अपने आप को समझाना है कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो मिलेगा, हमें काम करना है, हमें लगातार लोगों से मिलना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, जो प्रक्रिया है सिस्टम फॉलो करना है। लेकिन जब सफलता मिलने लगती है, जब टीम बनने लगती है, जब पैसा आने लगता है, टोपाज बनते हैं, एमराल्ड बनते हैं, रूबी स्टार बनते हैं, लाखों रुपए जब आने लगते हैं, जब हम डायमंड बनते हैं, तब भी अपने आप को समझाना है। क्योंकि जैसे जैसे फिर पैसा आता है, लोग इज्जत बोल देना चालू करते हैं, गुरुजी पैर छूना चालू कर देते हैं, सम्मान देना चालू कर देते हैं, दिल से रिगार्ड करते हैं, तो फिर सफलता इंसान को पचती नहीं है। एक बार और हार नहीं मानना है। जब आप सफल होना चालू कर देते हैं, तब भी खुद को ही समझाना है, ईगो नहीं आनी चाहिए, अपने आप को संभालना है, किसी से कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी से कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। आज पैसा आ गया तो लोगों की वजह से आ रहा है, तो लोगों के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बना के रखना है, लोगों की जहां जरूरत है वहां मत। ये बात किसको समझानी है, लोगों को या खुद को? खुद को। खुद को गुरुजी। क्योंकि जिसको ज्वाइन करना है वो करेगा। प्लान दिखाने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण प्लान देखने वाला होता है। उसको नहीं करना तो प्रधानमंत्री आके बोला तो भी नहीं करेगा। जिसको समझ में आ गया, जिसकी जरूरत है, तो वो तो ज्वाइन करेगा। और मैं आपको बताऊं, हम उन लोगों की वजह से कभी फेल नहीं होते जो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते। हम उन लोगों की वजह से फेल होते जिन तक हम पहुंच नहीं पाते, जो अगरबत्ती लगा रहे, भगवान कोई मौका दो, भगवान कोई मौका दो। हम 4 को प्लान आगे आए, कौन सा नहीं किया, फिर हम घर बैठ जाते, दिखाना ही बंद कर देते। क्या पता 5वां तैयार था, भगवान ने बोला हो कि भाई 4 के बाद 5वां तेरा ज्वाइन होगा, और तुम 5वें को दिखाने ही नहीं घर से निकले, तो निकलोगे तब जब खुद को समझाओगे। तो कितने लोगों की बात क्लियर हो रही है कि बिजनेस खुद को समझाने का। यस मैम। हम बात कर रहे थे स्किल पे। हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें कैसे इस बिजनेस में कुछ काम है, बेसिक है, ये कुछ बेसिक काम है जिसकी हमें अपने अंदर महारत हासिल करनी पड़ेगी, जिसके अंदर हमें अपने आप को मास्टर करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। 6-7 काम है, बताऊंगा मैं भी आप, और उन कामों को डिटेल में भी लेके जाएंगे। एक एक काम को एक एक सेशन में हम आपको क्लियर करेंगे। उसके अलावा इस बिजनेस में कुछ नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर बनना है, वही 7 काम करने, और कुछ नहीं करना, 8 काम करने। तो अब सवाल आता है स्किल का। एक बार कोई काम के बारे में आपने जान लिया, तो जानने से होगा या उसको मानने से होगा? कितने लोगों को लगता है कि सर जानने से नहीं, मानने से होगा? यस मैम। यस गुरुजी। यही भी हमें एग्जांपल लेते हैं, लगभग 450 लोग यहाँ बैठे हैं। कितने लोग ये जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना, सूर्य उदय से पहले उठना और सैर करना, यानी कि टहलना या फिर सुबह घूमने जाना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सुबह सुबह शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, अगर चलते फिरते हैं तो बॉडी में एनर्जी रहती है, एक्सरसाइज करना अच्छा होता है। कितने लोगों को ये पता है? हाथ खड़ा करके। यस गुरुजी। 100% लोगों को पता है, लेकिन करते कितने? ईमानदारी से बताइए, कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो पिछले 1 साल से लगातार सुबह
5 बजे उठ के, अर्ली मॉर्निंग उठ के और अपनी एक्सरसाइज, योगा या घूमने जाते हैं? अब हाथ खड़ा करोगे? नो सर। 5% भी हाथ खड़े नहीं हुए। प्रैक्टिकल आपके सामने है। तो जानते क्या है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, मानते क्या है इस बात से फर्क पड़ता है। जानते तो बहुत कुछ है, मार्केट के अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप बोला जाता है कि उपदेश देना बहुत आसान है, उस उपदेश पे खुद चलना बड़ा मुश्किल है। मार्केट में लोग जो कोई रिक्शा चला रहा है वो भी राय दे देता है अमिताभ बच्चन को, इनको पिक्चर ऐसी नहीं बनानी चाहिए। राय दे देते हैं सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, इनको ऐसे छक्का मारना चाहिए था। खुद के खानदान में कभी किसी ने बल्ला भी नहीं पकड़ा हो। तो साथियों, हमें अपनी समझ डेवलप करनी पड़ेगी। बिजनेस इतना आसान है धरती पे, मुझे ऐसा लगता है कितने आसान से पैसे आते हैं यार। फिर लोग क्यों टिफिन खाली करके आते हैं, क्यों इतनी मेहनत करते हैं, समझते क्यों नहीं है। और मेरा मकसद सब समझाने का है कि समझ लो यार, डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया इस धरती पे आसान और बेहतरीन और भविष्य में हमेशा चलने वाला दूसरा कोई काम नहीं है। कल नौकरी रहेगी नहीं रहेगी कोई गारंटी नहीं है। आज कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, कल हमारा धंधा जो मार्केट वाला चलेगा कि नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है। आपकी दुकान है, कल रोड चौड़ी हो गई, पता चला कि वहां से ओवरब्रिज निकल गया, ऊपर से लोग जाने लगे, आपकी दुकान चलना बंद हो गई। आपकी दुकान बढ़िया चल रही थी, बगल में 4 दुकानें और खुल गई, आपका बिजनेस डाउन हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाथ खड़ा करके बताएं। यस सर। मार्केट में जो भी हम कर रहे हैं उस काम का फ्यूचर आने वाले समय में दूसरों पे डिपेंड है। कौन किसके डिसीजन से आपका भविष्य खराब या गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसका भविष्य एकदम उज्जवल है। आने वाले समय में कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो काम इस हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण काम है। लोगों सॉल्व, ना तो बीमारी खत्म होगी, ना तो बेरोजगारी खत्म होगी, और ये हमेशा चलेगी। तो अपना काम तो चलेगा, बस इस काम को सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग एक बार ट्रेनिंग में आने के बाद, 2 बार ट्रेनिंग में आने के बाद फिर ट्रेनिंग में आना पसंद नहीं करते। कोई कॉल करे अपलाइन तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। साथियों, ये ट्रेनिंग में आके अब सिर्फ स्किल पे बात होगी, आपको सीखना पड़ेगा और सीखने की एक प्रैक्टिस होती है। आज भी आपने देखा होगा जितने भी लोग अपने टैलेंट से पैसे कमाते किसी काम में, जिनके अंदर कोई काबिलियत है, उस काबिलियत को हमेशा वो प्रैक्टिस करते हैं। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। लता मंगेशकर का आपने नाम सुना होगा, वो गायक है, थी, अब तो एक्सपायर कर गई, लेकिन जितने भी गायक हैं, ईमानदारी से बताइए, आप सभी लोग, बुद्धि और विवेक आपके पास है, क्या वो गाना गाने से पहले उसके लिए डेली रियाज करते हैं कि नहीं करते हैं? हाथ खड़ा करके। यस करते हैं। यस। जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं, जितने भी कोई ना कोई खेल खेलते हैं, चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कोई भी खेलो, बैडमिंटन, जितने भी खिलाड़ी हैं, ईमानदारी से बताइए क्या वो प्रैक्टिस करते हैं डेली के नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। यस मैम। क्रिकेटर चाहे सचिन ने 100 शतक लगाए, लेकिन सचिन ने 50 शतक लगाने के बाद ये नहीं बोला कि आप अपने 50 लगा लिया, 50 का एक्सपीरियंस है, अब 50 शतक बिना प्रैक्टिस के लगा देंगे। 99 शतक लगाने के बाद भी अगले दिन सचिन प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में होते थे। हर कामयाब इंसान को एक बात पता है कि हर काम से पहले रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भगवान ने हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है कि हम जो सीखते हैं उसको दुगनी स्पीड से भूलते हैं। आज जितने लोग बड़े बड़े लेवल पे जा रहे हैं और इनका चेक उस हिसाब से नहीं बन रहा है, तो आप चेक करिए जब आप आए थे तब क्या करते थे और आज आपकी टीम आ रही है तो क्या कर रही है। जो आप करते थे और आपके चेक बनते थे, वो चेक आज आपकी टीम के नहीं बन रहे, इसलिए आपके चेक बड़े नहीं हो रहे। क्योंकि जब जो लेवल पे आपने काम किया उस लेवल पे जब आपकी टीम काम करेगी, आप करवाएंगे, आप उन्हें सिखाएंगे, तब आपके चेक बड़े होते जाएंगे। जब इंसान आया था तब भी उतनी क्लोजिंग करता था, 1000 का चेक बनाता था, और आज इंसान प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, एमरल्ड हो गया, आज भी 1000 का ही चेक बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि टीम तो बनी पर टीम के अंदर स्किल नहीं है। 100 लोगों की भीड़ से बढ़िया है कि अगर आपके पास 10 लोग हैं, वो 10 लोग प्लान दिखाना जानते हैं, रजिस्ट्रेशन करना जानते हैं, फॉलो अप करना जानते हैं, बात करना जानते हैं, सामने वाले की सवाल का जवाब देना जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो 10 लोग जो जानते हैं और मानते हैं वो बढ़िया है, या एक आदमी की 100 की टीम है
कुछ नहीं जानते हैं वो बढ़िया है। बताओ कौन सी सक्सेस होगी, पहली वाली दूसरी वाली? 10 लोग वाली। इतना आसान बिजनेस है कि आप ज्यादा नहीं, खुद सीख लो, 10 लोगों को सिखा दो और 10 लोगों से बोलो कि भैया तुम भी अपने 10 लोगों को सिखा दो, बात खत्म। इतना बढ़िया काम। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आपको रोटी बनाना नहीं आता और आपको कोई खिला रहा है, कल वो बीमार हो गया, चला गया, गुजर गया, तो भूखों मर जाओगे। एक आसान काम है कि उससे बोलो भैया खिला तो रहे हो लेकिन सिखा भी दो, कल कहीं चले जाओगे तो मैं खुद बना लूंगा। ऐसे हमारा बिजनेस, अगर खुद सीख लिया तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। तो आपको अपनी रेगुलर स्किल्स की प्रैक्टिस के लिए सेशन की जरूरत है। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा सब लोग जानते हैं, जितना रेगुलर सेशन हमारा चलता है किसी का नहीं चलता। और फिर भी अगर आपकी तरक्की नहीं हुई, फिर भी आपकी ग्रोथ नहीं हुई, तो कमी फिर हमारी तरफ से नहीं है, फिर कमी आपकी तरफ से। चलिए अब हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। कितने लोग देखने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस गुरु। कुछ भी आदमी करता है, एक बात सोचता है अपने मन में, हम कर तो रहे हैं, कुछ हमारा होगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फालतू में ही सुबह किसी घर वाले बोलते होंगे क्या तुम सुबह जी 7 बजे तुम्हारी नौटंकी रहती है, काम हम तो कुछ करते नहीं हो, सुबह 7 बजे कैमरा लेके बैठ जाओ। भाई माता है मैंने बैठी है घर में, हो सकता है बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलता हो, मीटिंग में बैठ जाते हैं, कितने कमा लिए, कुछ आता जाता है? आएगा भाई आएगा, इतना आएगा संभाल नहीं पाओगे। और उन घर वालों को भी बिठा लो हमारे साथ, बिठा लो कैमरे के सामने, उनसे भी हमारा कहना है, भरोसा कर लीजिए। क्या करने के लिए तैयार है? सबसे पहली चीज है बिलीव, विश्वास। दुनिया में विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है। स्किल भी तब काम आती है जब आपको विश्वास कि मैं जीत सकता हूं, मैं विजेता बन सकता हूं। और विजेता बनने की आज तक किसी को कोई गारंटी नहीं मिली। हर इंसान किसी न किसी को देख के विजेता बनने का डिसीजन लेता है। जितने भी आज डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, पायलट बनते हैं, सच बताओ किसी न किसी को देख के तो इंस्पायर होते हैं। अगर वो पायलट बना है, मेरा भैया पायलट बना है, मेरा रिश्तेदार आईएएस बना है, तो मैं भी बन सकता हूं, मेरे घर में वो डॉक्टर बने। किसी न किसी से कोई ना कोई इंसान इंस्पायर होता है, तब उस क्षेत्र में जाके डिसीजन लेता है कि मैं भी इस क्षेत्र में बनूंगा, करूंगा, और फिर उसके लिए तैयारी करता है। बार बार फेल होता है, फिर भी उसमें लगा रहता है और एक दिन सफल होता है। यही प्रक्रिया है। कोई ऐसा कामयाब इंसान आप मुझे ढूंढ के लाइए जो कभी फेल ना हुआ हो और डायरेक्ट कामयाब हो गया हो। है कोई? नो सर। अरे हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे ही सीख लो। जब हमारा बच्चा 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, चलने का प्रयास करता है, तो कितनी बार गिरता है? आप उंगली पकड़ के चलाते हैं और वो गिर जाता है, या वो 10 बार गिरा तो क्या आप छोड़ देते हैं? अरे छोड़ो, ये नहीं चलेगा ना। आप तब तक प्रयास करते हैं उंगली पकड़ के चलाने का जब तक वो नहीं कर देता। उस बच्चे से भी हम सीख सकते हैं कि सफलता लेने से पहले असफलता से गुजरना पड़ेगा। और जो आदमी फेल हो रहा है उसी का चांस है सफल होने का। जो फेल ही नहीं हो रहा है इसका मतलब उसने करना ही चालू नहीं किया। आपको अगर सफलता चाहिए तो ज्यादा बार फेल हो जाइए, ज्यादा बार प्रैक्टिस करिए। कितने लोग सहमत है इस बात को प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं? यस मैम। अगर किसी के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो प्लान की संख्या बढ़ा दो। रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो फॉलोअप की संख्या बढ़ा दो। आप 4 प्लान दिखा रहे थे तो किसने बोला 4 दिखाओ, 40 दिखाओ? किसने रोका आपको? किसी ने रोका? आप एक हफ्ते में 4 प्लान दिखाते थे, 40 दिखाओ। बिठाओ 10 लोग किसी घर पे, बोलो मैं आ रहा हूं, खड़े होकर बढ़िया से प्लान दिखाओ जिंदगी बदलने के लिए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। हमने शुरू से एक ही चीज देखी कि भैया करने से होगा। माइंड को सेट किया, स्किल्स को धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे लेवल के हिसाब से। लगातार आपके सामने कुछ चेक्स आ रहे हैं, 6 महीने का स्टेटमेंट है। जो लोग बोलते हैं पैसे नहीं आते हैं, पैसे आते हैं। बिजनेस है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से आपके साथ की वजह से बिजनेस इतना बढ़िया है कि हमारे बिजनेस के अंदर इतना रिपर्चेज आ जाता है
कि अगर एक इंसान टीम बना ले तो चेक कभी जीरो नहीं होगा। जितने लोगों को रिजल्ट आते हैं वो बिना प्लान दिखाए 2 4 10 लोगों को प्रोडक्ट दिलवा देते हैं। बहुत सारी ऐसी सेल आती है जिसके लिए आपने कुछ किया ही नहीं, प्रोडक्ट का रिजल्ट आया। आज मार्केट के अंदर हर कंपनी से बेहतर अगर रिजल्ट, अगर हम लोग यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, परसेंटेज बहुत ज्यादा है मार्केट में। हर नेटवर्क मार्केटिंग में 100 में से केवल 2% लोग पैसे कमा रहे हैं, 8% एवरेज पैसे कमा रहे हैं, 90% लोग पैसे नहीं कमा रहे। ये हर कंपनी का एवरेज है नेटवर्क मार्केटिंग का, पूरे रिसर्च की हुई है मैंने। लेकिन AWPL इकलौती एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 50% लोग पैसे कमा रहे हैं, भले ही छोटा कमा रहे हैं, पॉजिटिव है। और जो नहीं कमा रहे हैं वो भी प्रोडक्ट से पॉजिटिव है, वो भी बोलते हैं भैया प्रोडक्ट तो अच्छा है। और ये सब कुछ हो पा रहा है तो प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से, रीसेल की वजह से। क्योंकि आप मुझे बताइए, आप अपॉर्चुनिटी कब तक बेचेंगे? हर इंसान अपॉर्चुनिटी नहीं करना चाहता, लेकिन हर इंसान काम नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान को अपने अपने क्षेत्र में एक इंटरेस्ट होता है। एक इंसान को अगर एक क्षेत्र में अच्छा पैसा आ रहा है, कोई बड़ा नेता है, उसको अच्छा वहां से सेटअप बना हुआ है, तो वो नए क्षेत्र में एक काम करने के लिए क्यों जाएगा? बताओ मुझे आप। किसी को कोई फैक्ट्री पड़ी है, उसको करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो क्यों AWPL करेगा भाई? उसको करोड़ों रुपए आ रहे हैं पहले से। तो जिसका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो नहीं आएगा, लेकिन वो हमारे बिजनेस में एक काम कर सकता है, हमारा यूजर तो जरूर बन सकता है। क्योंकि उसको प्रोडक्ट चाहिए, उसको लंबी उम्र चाहिए, उसको स्वस्थ रहना है, तो हम हर इंसान को इस बिजनेस के अंदर ला सकते हैं। तो 2 तरीके के लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, एक अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं और एक प्रोडक्ट के लिए आते हैं। प्रोडक्ट के साथ में आने वाले लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा रहेगी। वहां पर भी आप एक जिम्मेदारी निभानी है कि जिसको प्रोडक्ट बेस पे ला रहे हैं उसको केयर करें। आपने प्रोडक्ट दिया, 4 बार पूछे, एक दिन में कम से कम एक कॉल करें कि सर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, सर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप भरोसा रखिए सर, आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको मैं वीकली चेक दिखाऊंगा कि वीकली चेक आते हैं कि नहीं आते हैं। ये 2 तारीख को ये मेरा स्टार सफायर का चेक है 8,20,000 का, उसका टैक्स काट के अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है वो NFT हुआ है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके नीचे 2 अप्रैल को बाइनरी का चेक, जो हमें पता है वीकली जो हमारी सेल जाती है उसके हिसाब से जो मैचिंग का चेक बनता है वो होता है। तो ये 2 चेक हैं 2 अप्रैल के। फिर आप आ जाएंगे 7 दिन बाद, नीचे से ऊपर की तरफ देखिएगा, 7 दिन बाद फिर 8 अप्रैल आ गया। 8 अप्रैल को 47,500 रुपए का चेक है। उसके बाद 8 के बाद फिर आप, हमारे यहाँ क्या होता है, पैसे तो वीकली चेक बनता है 7 दिन बाद। कभी कभी 7 दिन बाद कोई संडे पड़ गया, कोई छुट्टी पड़ गई, तो एक दिन पहले ही पेमेंट आ जाता है, या फिर एक दिन बाद आता है। तो कहीं 7 दिन के 8 हो जाएंगे या फिर 6 रह जाएंगे। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर रहना, लगभग 1 वीक का अंतर रहता है। तो 8, 7, 15 होता है, लेकिन 16 को पेमेंट फिर से आया, नेफ्ट हुआ है 15,200, देख पा रहे होंगे आप। और उसके बाद फिर 22 तारीख को 8500 है, फिर 29 तारीख को 11,000 है, फिर उसके बाद 6 मई को 13,000 है। 6 मई के बाद आपका 13 मई आता है 14,000 है। 7 दिन बाद फिर अगला वीक आ गया, 20 तारीख को 18,000 है, फिर 20 और 7 27,000 है। फिर जून आ गया 19 है, फिर 7 दिन बाद 10 तारीख आ गई 26 है, फिर 10 के बाद 17 तारीख 7 दिन बाद आ गई 25,000 है। कितने लोग देख पा रहे हैं? यस गुरुजी। तो 17 जून के बाद आपका फिर 24 जून आ गया 18,525, फिर 2 जुलाई आ गया 32,300 है। फिर 7 दिन बाद 6 दिन, यहाँ पे 6 दिन का ही गैप है, 6 और 2 8 जुलाई को आ गया 25,650। फिर 7 दिन बाद 15 जुलाई 17,100, 22 जुलाई 32,000, 22 और 7 29 जुलाई 30,400, फिर आपका 5 अगस्त 35,000, 12 अगस्त 17,000, 19 अगस्त 23,000, 26 अगस्त 26,600, फिर 2 सितंबर 35,000, 12 सितंबर 29,000, 16 सितंबर 23,000, 16/7 23 30,875, 1 अक्टूबर 43,700। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि एक भी वीक का कोई गैप नहीं है? ये बात कितने लोग देख पा रहे हैं? यस आप मुझे बताओ सर, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ आदमी काम करना स्टार्ट करे, कहीं भी मार्केट के अंदर अपनी डिग्री लेके जाए, ईमानदारी से बताइए
कोई भी प्राइवेट सेक्टर में 20-25 हजार से कोई ज्यादा देने वाला है क्या? नो मौलवी। नहीं है सर। लेकिन सर एक प्लेटफॉर्म आपके सामने है जिसमें थोड़ा सा सिस्टम बना बनाया है, सिर्फ सिस्टम को देखना है, समझना है और उसके हिसाब से चलना है। रास्ता बना बनाया है, कहीं इसमें दिमाग नहीं लगाना। और आपके सामने है एक हफ्ते का 40,000 का चेक है। आप सोच के देखिए, कोई ऐसी जगह है आपकी नजर में जहां पैसा ना लगाना पड़े, समय अपने हिसाब से दो, जब छुट्टी है, जब टाइम है, तब आप मैनेज करके अपने आप को इस बिजनेस में अपना समय देके, और यहाँ से रिजल्ट आते उन्हीं लोगों के हैं जो रिजल्ट निकालने के लिए काम करते हैं, क्योंकि रिजल्ट आते नहीं है, रिजल्ट निकालने पड़ते हैं भाई। बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं, सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। सर रिजल्ट क्यों आएगा? मैं पूछता हूं, सर आपने बैग रेडी किया? सर बैग नहीं है मेरे पास में। प्लान दिखाना आता है? सर प्लान थोड़ा थोड़ा दिखाना आता है। भाई कोई आदमी आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगी? आप अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, कैटरीना कैफ है, या शकल देख के कोई ज्वाइन नहीं होता है, आपकी काबिलियत देख के कोई ज्वाइन नहीं होता है। आदमी सिर्फ इस बात के लिए ज्वाइन होता है कि आप इस काम में कितनी पकड़ रखते हैं, आपका इस काम के प्रति कॉन्फिडेंस क्या है। एक सवाल कल मेरे पास आया था कि सर हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन सर हमसे लोग ये पूछते हैं, सर आपने कितना कमा लिया? हम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारे साथियों का भी ये सवाल होगा कि सर मेरा अगर चेक बन जाए ना तो मैं लाइन लगा दूं लोगों को दिखा दिखा के। साथियों मैंने कई लोगों को ऐसा सोच के चलो इनका चेक बनवा देते हैं, अपने पास से व्यवस्था करके ज्वाइनिंग निकाल के चेक भी बनवा दिए, दोबारा वो कभी चेक बना नहीं पाए। चेक दिखा के नहीं, चेक आपके कॉन्फिडेंस से और आपके उस बिजनेस को लेके कमिटमेंट से बनता है, किसी दूसरे के दिखा के नहीं बनता। वो लोग आज तक कर नहीं पाए। मेरे भी हर किसी के साथ ये दौर आता है कि जब लोग आपसे पूछेंगे, जब आप शुरुआत करते हैं आपने क्या कमा लिया, उस समय आपका कॉन्फिडेंस, आंखों में आंख डाल के बात करने की आपकी क्षमता ही डिपेंड करेगी कि आप सामने वाले को कॉन्फिडेंट कर पाते हैं कि नहीं। उस समय आपको बोलना है कि सर कोई बात नहीं, मैंने अभी शुरुआत की है, मैं सीख रहा हूं, सीख के कर रहा हूं, अगर आपने साथ दिया तो दोनों भाई मिलके कमाएंगे सर, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। और रही बात क्या आता है, कंपनी से पैसा आता है कि नहीं आता है, सर मेरे सीनियर हैं, ये रहे मेरे सीनियर के चेक, सारे स्क्रीनशॉट ले लेना आप आज। और अगर आपसे कोई बोले कि सर पैसा आता है कि दिखा देना, सर नेफ्ट है सारा, बैंक में जाके चेक करवा लेना, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, कोई भी यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है। आपको कोई होगा एक्सिस बैंक के अंदर मिलने जुलने वाला, चेक करवा लेना कि इस अकाउंट में ये क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, बेसली बेस बैलेंस। तो भरोसा दिलाने के लिए अपलाइन का चेक है। मैंने भी ऐसा ही किया, जब मैं शुरुआत था मेरे पास कोई चेक नहीं था, मैं गुरुजी का चेक दिखाता था। साथियों सब कुछ आपके बिलीफ पे काम करता है कि आपको कॉन्फिडेंस कितना है, और कॉन्फिडेंस खुद सबसे पहले अपने अंदर लाना पड़ता है। और ये बातें सब तब कोई कर पाता है जब इंसान के अंदर एक बिलीव होता है। तो सबसे पहले आपको खुद क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे इस बिजनेस के अंदर काम करना है, कैरियर बनाना है, और इस बिजनेस में अपने आप को किसी भी कीमत पे सफल करना है। इस बात के लिए खुद को समझाना है। कितने लोग समझाने के लिए तैयार? यस मौलवी। यस गुरु। किसी ने बोल दिया तुम्हारा काम नहीं चलेगा, किसी ने ना बोल दिया तो हमारा काम नहीं चलेगा, और हमने मान लिया। अच्छा लोग बताएंगे कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे? अरे लोग नहीं बताएंगे भाई साहब, हम बताएंगे। ये साथ नहीं देंगे तो कोई और देगा, मेरा तो साथ देगा। उस व्यक्ति को एहसास कराओ, सर मुझे तो कामयाब होना है, मुझे तो कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन आप बताओ आपके पास आज तक कितने लोग आए जिन्होंने बोला कि सर आपकी जिंदगी बन जाएगी, हम आपका साथ देंगे? कितने लोग आए आपके पास? बोले कोई नहीं आया। बोले सर हम तो यहां से चले जाएंगे, लेकिन रात को विचार जरूर करना। ऐसे बोल के आओगे आदमी को रात में नींद नहीं आए, बंदे में बात थी। सर हम चले जाएंगे, हम तो काम करने के लिए निकल चुके हैं, हमें तो कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन आप सोचो सर, कल अगर परिवार के बच्चों के सपने पूरे नहीं हुए, कैसे नजरें मिलाओगे? सर ये मैं नहीं आया हूं, मैं तो माध्यम हूं, क्योंकि बिना ऊपर वाले की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। अगर मैं आपके पास आया हूं AWPL लेके, तो ऊपर वाले की मर्जी है सर। मैं क्या किसी को पैसे कमा सकता हूं, क्या किसी को कामयाब करा सकता हूं? ये तो सब ऊपर वाले की प्लानिंग है सर। क्या ये बात आप बोल पाएंगे? यस गुरुजी। गुरुजी। बोलना पड़ेगा, सच्चाई है ये यार।
ये सच्चाई है। शुरुआत एक बिलीफ से होगी, भरोसे से होगी। आदमी को लगेगा यार बंदे में दम है। आपका प्लान ऐसा होना चाहिए। मेरा 11वां प्लान ऐसा था, एक बंदे ने बोला कि सर कोई कामयाब हो या ना हो, सर आप कामयाब जरूर होंगे। और वो बंदा ज्वाइन नहीं हुआ था, लेकिन बोला सर मैं काम नहीं करूंगा, मैं आपका प्रोडक्ट ले लूंगा, लेकिन सर धन्यवाद सर। कभी कभी लोग ज्वाइन नहीं करते तो निराश, कोई बात नहीं, रॉयल एग्जिट करके आइए। बोले सर कोई बात नहीं सर, हो सकता है आपको आज जरूरत ना हो सकता है आपको हमारी कोई बात अच्छी ना लगी हो, समझ में ना आई हो, कोई बात नहीं, नंबर रखिए मेरा सर। भविष्य में जब कभी आपको लगे कि हेल्थ को लेके कोई समाधान आपको नहीं मिल रहा है या आपको इनकम की जरूरत है, सर नंबर रखिए, भाई को कॉल कर लेना सर, हमेशा आपके लिए तैयार। चले आइए, रिश्ते बना के छोड़ के आइए, गुस्सा होके मत आइए, गाली देख के मत आइए, अरे साला जुड़ा नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। अरे आज नहीं ज्वाइन करेगा, कल 10 दिन बाद करेगा, आपकी सफलता देख के ज्वाइन करेगा। कभी किसी से रिश्ते खराब नहीं करने, कभी किसी से बहस नहीं करनी है। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? यस मागुरु। हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, तो अगर आप ये सारी चीजें कर जाते हैं तो क्या करना है, आप डायमंड बन जाएंगे। और हम अब आपको एक छोटा सा रोड मैप देते हैं कि डायमंड बनने के लिए, डायमंड का मतलब है कि यहाँ पर जैसे किसी की नौकरी 10-15 साल की हो जाती है तो नौकरी पक जाती है, ऐसे हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति डायमंड बन जाता है तो इसका मतलब वो फिर इस डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। डायमंड बनते बनते आपकी जिंदगी की सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। डायमंड बनते बनते आप अपनी जिंदगी में उस मुकाम पे पहुंच सकता है कि आप अपने लाइफ में, आप अपने क्षेत्र में कामयाब हैं, वो है डायमंड से। तो डायमंड बनने के लिए आपको मात्र 3 साल का समय लगता है, अगर आप जैसे सिस्टम बोलता है वैसे काम करते हैं। अगर आप अपने हिसाब से करते हैं तो 20 साल में भी बन जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी बिजी हो जाते हैं, कभी कुछ। जिस दिन से मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया नवंबर 2019 से, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आज दिन तक का कोई गैप नहीं है, लगातार इस बिजनेस को डेडिकेशन के साथ किया है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो लगातार आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इफ यू वांट टू प्रूव, अगर आप साबित करना चाहते हैं कि आप एक कामयाब हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को खुद को ही इम्प्रूव करना है, जो मैंने अभी आपसे बात करी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है रूल ऑफ माइंड अबाउट ड्रीम। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपको अपने सपने पूरे करने का मौका मिलता है। और ड्रीम मतलब सपना, ड्रीम खुद बोलता है कि आपका ड्रीम तब पूरा होगा जब आपके अंदर डेडिकेशन होगा। लोग आपके साथ में क्यों आए, आपका डेडिकेशन और मेहनत देख के लोग आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता, लोगों को लगना चाहिए कि आप एक रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी से काम करते हैं। जिम्मेदार लोगों का परिवार हमेशा साथ देता है, जिम्मेदार लोगों के दोस्त साथ देते हैं। लेकिन जिस इंसान को जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं पता है, एहसास नहीं है, ज्यादा दिन उनके साथ लोग नहीं रुकते। ये लोगों का काम है साथियों। हमेशा लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप लापरवाह नहीं है, आप एक जिम्मेदार हैं। कितने लोग ये बात सही है, मानते हैं इस बात को? यस सर। मैंने देखा है कि जिम्मेदार लोगों के साथ लोग खड़े होते हैं, लापरवाह लोगों के साथ लोग साथ में टाइम नहीं देते। एजुकेशन, लगातार अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करना है तो आपका ड्रीम पूरा होगा। क्योंकि आप इस क्षेत्र में नए हैं, जहां आप काम कर रहे हैं वहां से अगर आपके ड्रीम पूरे नहीं हो रहे हैं तो यहाँ से होंगे, पर उसके लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। दूसरा, एटीट्यूड, लगातार पॉजिटिव खुद को रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप नेगेटिव हो जाते हैं, कई शिकायतें करते हैं, कई कमियां ढूंढना चालू कर देते हैं, तो कमियां तो भगवान में भी लोग ढूंढ लेते हैं। हमें सिर्फ अपना नजरिया बदलने, एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। हमें कमियां निकालने वाले एटीट्यूड से अच्छाइयां ढूंढने वाले एटीट्यूड में अपने आप को रखने की जरूरत है। हमेशा मोटिवेशन में रहना है, मोटिवेट रहना है। यार 100 करोड़ का प्लान मिल गया, जिंदगी इतने लोगों की बन रही है, 3 साल का ही तो टाइम लगेगा, 3 से 4 साल का ही तो टाइम लगेगा। सिस्टम फॉलो करते रहिए, हर संडे मीटिंग के अंदर, फ्राइडे ट्रेनिंग के अंदर, मॉर्निंग वर्कशॉप में, ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहिए। सिस्टम बोलता है करते रहिए। 3-4 साल का पता नहीं चलेगा कब 3.25 साल 3.5 साल होने जा रहे हैं, मुझे खुद पता नहीं चला। और आज लाइफ में चमत्कार हो गया। आज लाइफ में ऐसा चल रहा है कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। आज इतना प्यार मिल रहा है, लाखों रुपए की इनकम आ रही है, चॉइस की जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। साथियों, ऐसा आपके साथ कब हो जाएगा? धीरे धीरे। आप बस जर्नी का एंजॉय लीजिए, आप इस रास्ते का एंजॉय करिए। ये मत सोचिएगा मैं डायमंड बन जाऊंगा तब खुश होऊंगा, नहीं, अभी मजे लीजिए, अभी मोटिवेट रहिए। कोई बोले अरे बड़ा खुश रहते हो, लोग आपकी खुशी देख के परेशान हो जाएं, बोले क्या मिल गया, बोले सर ऐसा कुछ मिल गया, आओ बैठ के बताते हैं।
यदि सपनों में जान है तो जीवन महान है साथियों। अगर आपके सपनों में दम है और आपको भरोसा है कि मैं यहां से पूरे करके रहूंगा, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और आपकी खुशियां, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है फील्ड के अंदर, मार्केट के अंदर, कि लोगों की बातें जब आपको अगर हर्ट कर रही हैं, तो आप एक ही चीज याद रखना कि छोड़ना नहीं है, गांठ बांधनी कि अब तो करके दिखाना है। आप बताओ, लोगों की बातों से हम बिजनेस छोड़ते हैं? हमारे लिए लोगों की बातें ज्यादा इंपोर्टेंट है या हमारे परिवार की जिम्मेदारियां, जरूरतें और उनके सपने इंपोर्टेंट हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं। जिम्मेदारी। जब हमें पता है कि लोगों की बातें इंपोर्टेंट नहीं है, लोग तो समय के साथ बदलते रहते हैं, इंपोर्टेंट हमारे परिवार की खुशियां हैं, तो खुशियों के लिए काम करना जरूरी है। और लोगों की बातों के हिसाब से देखा जाए तो काम मत करो, छोड़ दो, लोग तो यही चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए? लोगों की बातों के हिसाब से फॉलो करना चाहिए या फिर अपने परिवार की खुशियों के लिए काम करना चाहिए? मैंने तो दूसरा वाला चुना, अपने और अपने परिवार की खुशियां देखी, दैट्स व्हाई आई एम हियर। लोग क्या बोल रहे हैं, नो कोई मतलब नहीं है, दिल पे नहीं लिया, लोगों की गलती नहीं है, इस बात को मैंने माना, लोग अपनी जगह सही है, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। इसके लिए मैंने अपने आप को समझाने के लिए एक तरीका निकाला। आपको भी बता देता हूं कि अगर आपको कोई छोटा बच्चा पत्थर मार दे तो आप बुरा नहीं मानते, क्योंकि आपको पता है बच्चा है, इसको नॉलेज नहीं है कि पत्थर मारने से क्या होगा। ऐसे ही जो लोग इस इंडस्ट्री को समझते नहीं है वो बच्चे हैं, उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। अगर वो कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। बेचारा को कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसे चले गए, कोई लेके भाग गया। तो बैड एक्सपीरियंस की वजह से लोग आपको नहीं, उस कंपनी को बोल रहे हैं, उस सिचुएशन को बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे। लेकिन लगता है ऐसा कि हमें ही बोल रहे हैं। तो परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब बच्चा कोई फेल हो जाता है, कोई अपनी लाइफ में किसी स्कूल कॉलेज फेल हो जाता है, तो कमी स्कूल में निकालता है, टीचर में निकालता है। मेरा क्लास टीचर बढ़िया नहीं था, मेरे वाले ट्यूशन मैंने बढ़िया नहीं पढ़ाई थी, तो क्या कॉलेज बंद हो गया? क्या और बच्चे पास होना बंद हो गए? ना, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो मोटिवेट रहने की जरूरत है। दूसरा, इस बिजनेस के अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं क्लियर कर देता हूं, जिसपे हम लोग बहुत जल्दी बात करेंगे, और जो याद होगा आपको टाइम का, और आपको टॉपिक मिलेगा, और उस टॉपिक के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है और लगातार अपनी टीम को लेके आना है। अपनी टीम को पहले ही आगाह कर दीजिए, कामयाब होना है। जो लोग करना चाहते हो कि लिस्ट बना लीजिए और उनको बोल दीजिए सर आपको आना है, मैसेज पे कनेक्ट करिए। कोई किसी को क्यों बुलाए यार? कल आपके घर में पैसे आएंगे, क्या आप अपलाइन को दे दोगे? क्यों अपलाइन कॉल करे बार बार आपको? अभी मेरा 12 लाख का चेक आ रहा है, मैं क्या गुरुजी को दे दूंगा या आप दे देंगे क्या? अरे अपलाइन ने बिजनेस में ले आए, आपके साथ दे रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, तो जो आपकी जिम्मेदारी है उसके लिए क्यों याद दिलाना यार? आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो। ड्रीम प्लस फियर अचीवमेंट। अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो आपका ड्रीम है और आपको डर है कि नहीं किया तो क्या होगा, तो आपको अचीवमेंट आएगा। किसी का सपना है कि बेटी की शादी करनी है, लेकिन एक डर भी है कि शादी नहीं करी तो समाज क्या कहेगा, तब जाके आज तक किसी की बेटी की शादी ना हुई हो, ऐसा नहीं हुआ। चाहे लड़का 5 साल में मिला हो, चाहे 2 साल में मिला हो, बाप की चप्पल घिस जाती है, एक ढूंढता है लड़का नहीं मिला तो ढूंढ के बंद नहीं कर देता है कि नहीं नहीं यार बहुत लड़के देख लिए, अब कोई मिल नहीं रहा, छोड़ो शादी कैंसिल। ऐसा कभी हुआ नहीं। पिताजी तब तक लड़का ढूंढते हैं जब तक मिल नहीं जाता। हम 4 प्लान दिखाने के बाद बोलते हैं सर कोई भी नहीं मिल रहा, कोई नहीं जुड़ रहा, छोड़ो। क्यों? क्योंकि डर नहीं है। नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, जैसी चल रही वैसी कटेगी। अरे भैया डर बनाओ, अगर नहीं हुआ तो जीवन एक बार मिला है, ऐसे ही काटना पड़ेगा। कल बच्चों का क्या होगा यार? मौका दिया है ऊपर वाले ने एसलीपीएस में कामयाब होने का। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? डर पैदा करिए। मैं तो हिल जाता हूँ अगर मैं एसलीपीएस में नहीं तो अब मैं आगे जिंदगी में कैसे कामयाब होऊंगा? कभी एक पल के लिए विचार नहीं आ सकता। मैं अपने आप को एसलीपीएस से कभी अलग नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने इससे अपनी जिंदगी जोड़ ली है। आप जिस दिन एडब्ल्यूपीएल से अपनी जिंदगी जोड़ लेंगे, और एक लास्ट बात बोल रहा हूं, क्या आप एडब्ल्यूपीएल में है या एडब्ल्यूपीएल आपके अंदर है? जितने लोगों के अंदर एडब्ल्यूपीएल आ गई वो यहाँ कामयाब होंगे, आज नहीं तो कल ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। और जो आज भी एडब्ल्यूपीएल में है उनका कोई भरोसा नहीं है। तो आप चेक करिए कि आप एडब्ल्यूपीएल में है या एडब्ल्यूपीएल आपके अंदर आज आ चुकी है। मेरे अंदर तो आ चुकी है भाई। सोते जागते खाते पीते मेरे परिवार की बातें सिर्फ इसी एडब्ल्यूपीएल के लिए होती है और कोई बात नहीं होती है। दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, कौन काट रहा है, कौन मार रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, मेरी टीम के लोगों का कैरियर कैसे बनेगा,
मेरे लोग कामयाब कैसे होंगे, जो मेरी जिम्मेदारी पे आए हैं, जो मेरे साथ आए, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है। ऊपर जाने से पहले अगर हम अपने परिवार की खुशियां कुछ कर गए, क्योंकि जाने के बाद कोई ना कोई साथ लेके आया है, ना कोई साथ लेके जाएगा, लेकिन एक बात है कि जाने के बाद आदमी बोलता तो है, साला क्या आया था और बताओ परिवार ऐसे छोड़ के चला गया। क्या आप ये सुनना चाहते हैं, या आप ये सुनना चाहते हैं कि आदमी हो तो ऐसा गया तो, लेकिन आज ऐसा छोड़ के गया कि आज उसका परिवार, बच्चे देखो बड़े सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। परिवार जिंदगी भर जब जब आपका नाम आए तो आपके लिए नतमस्तक हो जाए। क्या आपने कुछ ऐसा किया? बस इसके लिए काम करना है साथियों। वो करने का मौका आज इस स्लीपलेस वेलनेस ने दिया है। कल हम जब इस दुनिया से जाएं तो हमारी टीम याद रखे, जिन जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया, कामयाब कराया, वो लोग जिंदगी भर याद रखें, और हमारा परिवार याद रखे। साथ कुछ नहीं जाएगा, नाम रह जाता है साथियों। वो नाम बनाने का मौका हमें मिला है। बाकी बहुत सारी बातें हैं, एक दिन में नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लोजिंग आपकी आज और कल बनी हुई है, अपना चेक बनाइए। जो मेरे दिल में बातें थी मैंने शेयर कर दी। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको भरोसा भी हुआ होगा, प्रैक्टिकल भी चीजें समझ में आई होंगी, और आप सारे लोग वाकई में अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इस पैनल पे बने हुए हैं। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि कल इस पैनल पे पूरे के पूरे आपकी टीम के एक एक व्यक्ति को आप लेके आएंगे, पहले से तैयारी करके लिस्ट बना के उनको बोल देंगे, सर आप आइए, 6:55 पे आईडी ओपन होती है, आप उन्हें कनेक्ट कराएंगे। और साथियों दिल से बात करिए, क्लियर बात करिए, सर करना है तो दिल से आइए, दिमाग से मत करिए। करना है तो सर टाइम तो देखो सर देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए सर कोई कुछ नहीं होता है। और ये बिजनेस आपसे क्या मांग रहा है? थोड़ा टाइम ही तो मांग रहा है। दिन में अगर आप 4-5 घंटे भी टाइम देते हैं, 8 घंटे सोने खाने के निकाल दो, 8 घंटे अपनी ड्यूटी के निकाल दो, फिर भी 8 घंटे हैं। अरे 4 साल बच्चों को थोड़ा कम टाइम दे दोगे, टीवी नहीं देखोगे, अखबार नहीं पढ़ोगे, रिश्तेदारी में कम जाओगे, बर्थडे पार्टी में कम जाओगे, तो कुछ गुनाह नहीं हो जाएगा। जो लोग बॉर्डर पे नौकरी कर रहे हैं वो किसी की पार्टी में नहीं जाते, फिर भी उनकी रिश्तेदारी चल रही है, फिर भी घर परिवार चल रहा है। अरे यही सोच लो, 3 साल के लिए आप बॉर्डर पे चले गए, वो कौन सी योजना आई है फौज वाली? 4 साल अग्निवीर, मान लो आप अग्निवीर बन गए 4 साल के लिए, मान लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? 4 साल के लिए अग्निवीर बन जाओ, 4 साल बाद यहाँ पे करोड़पति बन जाओगे। कितने लोग बनने के लिए तैयार हैं? यस मैम। यस माँ गुरु। यस गुरु। तो साथियों लेकर आइए, अपनी टीम को समझाइए, जो लोग करना चाहते हैं उनको आगे लेके आइए, जो लोग नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। सर जबरदस्ती देखो कोई किसी को करा नहीं सकता। बोला जाता है घोड़े को पानी दिखा सकते हैं, पिला नहीं सकते। मेरा भी प्रयास है कि जो गलती मैंने करी वो आप ना करें, आपको साथ दें, आपके साथ ये सेशन करने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको धीरे धीरे, एक दिन में सारी चीजें आप नहीं सीखेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। जिसको ये सेशन अच्छा लगा अपने पॉइंट जरूर ग्रुप में शेयर करें, अपने अपलाइन को शेयर करें, मेरे तक आ जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मेरे साथ हैं, आपको कुछ वैल्यू मिल रही है। साथियों बस ऐसे ही चेहरा बनाए रखना हमारे साथ, दिल लगाए रखना हमारे साथ, AWPL के साथ। मैं आपसे भरोसा देता हूँ, गारंटी तो देखो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरी कोई गारंटी नहीं है, कब ऊपर वाला बुला ले। तो मैं आपको 100% भरोसा देता हूँ कि आप अगर बने रहे सिस्टम के अंदर, मैं रहूं ना रहूं, कोई अपलाइन रहे ना रहे, कोई बात नहीं। आप अपलाइन को देख के मत काम करिए, आप अपने परिवार की जिंदगी और इस सिस्टम को देख के काम करिए। सिस्टम अगर आप समझ गए तो आप हमेशा खुद खड़े हो जाएंगे, खुद खड़े हो गए तो अपनी मंजिल पालेंगे। हम आपके साथ हैं, बस ऊपर वाला सांसें बख्श दे। कभी आपका साथ ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, आपको साथ ना दे ऐसा हो नहीं सकता। जब तक मैं हूं इस ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड एक एक कतरा है, तब तक AWPL के अंदर जान लगा के आप लोगों के साथ में काम करेंगे। साथियों जीवन एक बार मिला, इसको सफल बनाना हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया क्लोजिंग करिए, अपनी अपनी टीम का चेक बनवाइए और मिशन बना के काम करिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो ब्रांड एमएसटी। थैंक यू माँ। थैंक यू सो मच।